हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धैर्य एकेडमी में स्वागत करता हूं। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और हमने प्रीवियस वीडियोस में बात किया था सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम जो क्लास 10th के लिए है। ये सबसे पहला जो थ्योरम जो है ये है, देखिए आप, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमसे थ्योरम जो है वो क्या बोलना चाह रहा है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उस सर्कल पे, वो रेडियस जो है ना उस सर्कल का उसके परपेंडिकुलर होगा। हमसे थ्योरम क्या बोलना चाह रहा है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। मैंने फिगर ड्रॉ कर चुका है, आप इसको देख लीजिए। हमें ये बात पता है कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जो होगा वो ड्रॉ होगा। और वही अगर ये पॉइंट जो है सर्कल के अगर बाहर लाई करता उस प्लेन में, तो उस बाहरी पॉइंट से उस सर्कल पे हम सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट जो होगा वो ड्रॉ कर सकते थे। ये बात पता है हमें। लेकिन ये जो पॉइंट पी जो है ना वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। क्लियर है ये बात। अब यहाँ से ये है कि हमें ये दिखाना है कि ये जो टेंजेंट ए बी जो है वो ओ पी के परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स जो एंगल जो फॉर्म होगा इस रेडियस आर और इस टेंजेंट ए बी के बीच में वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ से तो थ्योरम को हम थोड़ा बहुत पहले समझेंगे कि एक बात ये है कि बेसिक जो टर्म जो है इससे रिलेटेड टर्म ये है कि अगर किसी भी प्लेन में, अगर कोई भी प्लेन है हमारा, ठीक है, अगर किसी भी प्लेन में, अगर इस प्लेन का अगर बात किया जाए तो इस प्लेन का अगर बात किया जाए तो यहाँ से जब हम देखेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट है उस प्लेन में और एक लाइन है उसी प्लेन में, अगर यहाँ से जूम हम करें यहाँ से, तो एक हमारा एक लाइन है एल और एक हमारा लाइन है एल, और ये पी जो है या फिर पॉइंट एम इसी प्लेन में लाई कर रहा है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट हमारा एम जो है इस लाइन एल पे लाई नहीं कर रहा है। क्या कंडीशन है कि ये जो हमारा पॉइंट एम जो है ना इस लाइन एल पे लाई नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी भी प्लेन में अगर किसी भी लाइन पे अगर लाइन नहीं कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि उस पॉइंट के बीच में और जो लाइन उस प्लेन में है उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा जो दूरी जो होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस जो होगा, वो हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। इट मीन्स थोड़ा इसको देखिएगा, जो सबसे छोटा जो दूरी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, हमें ये बात पता है कि किसी भी प्लेन में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन जो होंगे वो ड्रॉ होंगे। एक हमने लाइन ड्रॉ किया एम एन, दूसरा यहाँ से हमने एक अदर जो है वो लाइन ड्रॉ किया यहाँ से एम एक्स ड्रॉ किया यहाँ से। और हमें ये बात पता है कि यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा यहाँ पे एम एन एक्स जो बनेगा वो बनेगा 90 है। कि यहाँ पे जो दोनों जो हमारा एडजेसेंट एंगल के जो ऑन कॉमन आर्म है ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ भी 90 होगा। ये बात क्लियर होगा सबको। अब यहाँ से ये है कि हमें ये बात पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो हमारा ग्रेटर एंगल जो होता है, जो सबसे जो बड़ा जो एंगल होता है, उसके जो अपोजिट में साइड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। किसके रिस्पेक्ट में, अदर एंगल के जो अपोजिट में साइड है। मैंने क्या बोला कि किसी भी ट्रायंगल में, आपको ये बात पता होगी कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला एंगल के जो अपोजिट में साइड जो है वो सबसे बड़ा लेंथ होगा। किसके रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा लेंथ होगा, जो सबसे छोटा वाला जो एंगल है उसके अपोजिट में साइड है। बात क्लियर हो गई यहाँ से। तो यहाँ से एंगल एन जो है, यहाँ से जो एंगल एन है हमारा वो किससे बड़ा है, वो बड़ा है एंगल एक्स से बड़ा है ना, एंगल एक्स से तो बड़ा है कि यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा वो बनेगा एक्यूट एंगल। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, जब एंगल एक्स से बड़ा हो गया, इट मीन्स जो एम एक्स जो हो गया वो किससे बड़ा होगा, वो बड़ा होगा हमारा एक्स, एंगल एक्स के पॉइंट कौन सा साइड है, ये हमारा एम एन से बड़ा हो गया।
ये बात क्लियर हो गई। तो मतलब कि क्या कि जब mx जब बड़ा हो गया mn से, इट मीन्स mn जो होगा वो किसे, जो हमारा mn जो है वो किससे छोटा होगा, mx से छोटा होगा। ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी अगर पॉइंट है उस प्लेन में और एक लाइन है, तो उस पॉइंट m, उस पॉइंट से और उस लाइन के बीच में जो सबसे छोटा जो दूरी जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। चलिए अब यहाँ से ये है कि हमें ये अगर दिखाना है कि OP जो है ये OP परपेंडिकुलर होगा AB का, इट मीन्स वहीं से इसको हम रिलेट कर रहे हैं। इट मीन्स हमको ये दिखाना होगा कि इस लाइन AB से, इस लाइन AB से सबसे, इस लाइन AB से और इस पॉइंट जो O है ना, इन मतलब दोनों इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में जो सबसे छोटा दूरी जो होगा वो हमारा OP होगा। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसको दिखाने के लिए सबसे छोटा अगर दूरी हमको दिखाना है, अगर OP जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन AB एंड पॉइंट O, इसके लिए दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई एक और दूसरा तो पॉइंट होगा जो इस लाइन पर लाई करेगा। ऐसा है कि इस लाइन के फॉर्मेशन में इन्फिनाइट पॉइंट जो होंगे वो शामिल होंगे। एक यहाँ से हमने पॉइंट रिज्यूम किया है P, ठीक है ना। अब क्या है कि ये सर्कल पे, ये जो सर्कल और ये लाइन जो है इस पॉइंट P में मीट इसलिए कर रहा है कि दोनों के बीच में कौन पॉइंट P है। अगर कौन पॉइंट P नहीं होता ये दोनों मीट नहीं कर पाते। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ से, तो अगर हम ये बात को समझा जाए कि हमको जब दिखाना है कि जो हमारा OP जो डिस्टेंस जो है ना, जो OP हमारा डिस्टेंस है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है किसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट O और इस लाइन AB के बीच में दिखाना है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि ये सबसे छोटा दूरी अगर होगा तो किसी अदर जो लाइन जो उस प्लेन में एग्जिस्ट करता होगा उसके रिस्पेक्ट में ना होगा। क्या कि कोई भी अगर दो सेगमेंट है, अगर दो सेगमेंट अगर उस प्लेन में अगर लाई कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हम कंपैरिजन कब करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब दोनों जो लाइन सेगमेंट जो हैं उस प्लेन में रहना चाहिए। बात समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई भी अगर दो लाइन सेगमेंट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कब हो पाएगा, जब दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए तब हो पाएगा ना उस प्लेन में। तो यहाँ से ये है कि कंपैरिजन कब होगा, ये OP अगर हम दिखाना चाहिए कि जो OP जो डिस्टेंस जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है किसके बीच में, इस पॉइंट O और इस लाइन AB के बीच में, दिखाने के लिए कोई एक और दूसरा लाइन सेगमेंट होना चाहिए इसके बीच में तुलना कर सके। नहीं, OP जो है वो सबसे छोटा दूरी है किसी अदर के रिस्पेक्ट में। तो इस लाइन, हमें तो ये बात पता है, हमें तो ये बात पता है कि सर हमें तो बात पता है क्या कि किसी भी प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ होंगे। तो इस पॉइंट से हम इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक बस सेगमेंट यहाँ से ड्रॉ किया, एक्सटेंड किया इसको, हमने यहाँ पे इसका नाम दिया लेट बी, इसका नाम दिया हमने R, इसका हमने R नाम दिया, ये पॉइंट R नाम दिया यहाँ पे। तो एक बात यहाँ पे समझना क्या है, ये है कि अगर ये पॉइंट R अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर लाई करेगा, तो कहने का मतलब क्या है कि सर्कल पे के अगर सरकमफेरेंस पे लाई करेगा, इट मीन्स जो हमारा OP का जो लेंथ होगा उतना ही लेंथ होगा OR का। अब कैसे है कि तो हमको पता है कि सर्कल के फॉर्मेशन में जितने भी पॉइंट हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं वो सब के सभी पॉइंट जो होंगे वो फिक्स पॉइंट से कौन से डिस्टेंस पे होंगे। अब क्या, तो यहाँ पे ये भी जो OR जो है ये भी किसके इक्वल आएगा, ये जो हमारा OR जो है वो भी स्मॉल r रेडियस r के बराबर आ जाएगा और OP भी r के इक्वल आ जाएगा, है कि ये भी रेडियस ये भी रेडियस। लेकिन यहाँ से ड्रॉ हुआ ये, लेकिन यही R अगर इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे ना लाई करके अगर इस लाइन पे अगर लाई करता तो क्या होता, अगर यही R अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई ना करके अगर इस लाइन AB पे अगर लाई करता तो क्या होता। तो यहाँ से अगर इसको हम एक्सटेंड करें, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इसको हम आगे अगर बढ़ाते हैं, OR को अगर आगे अगर बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ से आगे इसको हम एक्सटेंड किए, इसको आगे हम इसको बढ़ाएं और लेट भी यहाँ से दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, R डैश है। क्या है, R डैश है। तो यहाँ से हमने क्या माना कि अगर हम OR को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा OR जो आगे जब बढ़ाएंगे तो ये भी कहाँ मिलेगा, R डैश पर जाके मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको। अब जब ये R डैश पर मिल जाएगा तो यहाँ से जब आप इसको देखिएगा कि अगर ये R डैश
अगर सर्कल के अगर सरकमफेरेंस पे अगर लाई करता तो जितना लेंथ ओपी का होता उतना ही लेंथ हमारा ओ आर डैश का होता। क्यों होता है कि सर्कल के फॉर्मेशन में जितने भी हमारे पॉइंट रिस्पॉन्सिबल हैं उन सभी के सभी पॉइंट जो होंगे हमारे फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे, मतलब कि हमारा जो रेडियस जो है उससे बराबर बराबर की दूरी पे होंगे, अच्छा तो दूरी पे होंगे। अब जब ये आ गया और हमने ओ आर को जब एक्सटेंड किया तो ये ओ आर जो है इस लाइन ए बी को आर डैश पर मीट किया। कहाँ मीट किया? आर डैश पर मीट किया। अब यहाँ से ये है कि जब ये आर डैश पर जब इसको आके मीट किया तो कहने का मतलब क्या है कि यही अगर आर डैश अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर लाई करता, जितना लेंथ हमारा ओपी का होता उतना ही लेंथ ओ आर डैश का होता। लेकिन क्या अगर ये सर्कल के अगर सरकमफेरेंस पे लाई नहीं किया है तो मतलब क्या वो रेडियस से बड़ा होगा ना, वो रेडियस से बड़ा होगा। आपको ये बात पता होगी कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन चेक करने के लिए, अब क्या, अब मान के चलिए एक हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, वो सर्कल का सेंटर हो गया। अब यहाँ से क्या है, कोई भी पॉइंट है वो सर्कल के अंदर कब लाई करेगा, तो सर्कल के कोई भी पॉइंट जो होगा उस प्लेन में वो सर्कल के अंदर तभी लाई करेगा। यहाँ से पॉइंट जूम किए एक्स, ये पॉइंट एक्स यहाँ पे जूम किए, ये पॉइंट जो एक्स जो है इस सर्कल के अंदर लाई इनसाइड लाई तभी कर पाएगा जब ये अगर इस पॉइंट एक्स को अगर जोड़ें तो ये अगर हमारा रेडियस से, किससे, रेडियस से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि ये रेडियस से हमारा क्या हो जाएगा, छोटा होगा। मतलब कि ये जो डिस्टेंस जो होगा उस पॉइंट ओ जो रेडियस जो हमारा है और M1 पॉइंट के बीच में वो क्या होगा, ये अगर रेडियस आर होगा यहाँ से, और जो डिस्टेंस जो होगा ओ एक्स का जो डिस्टेंस जो होगा किससे छोटा होना चाहिए, हमारा रेडियस छोटा होना चाहिए। अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर तक कब लाई कर पाएगा, ये पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर तभी लाई कर पाएगा जब ये रेडियस से क्या होगा, छोटा होगा। अब यही पॉइंट एक्स सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई कब करेगा, तो यही पॉइंट जो हमारा एक्स है ये सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई कब करेगा, जब ये ओ एक्स का जो लेंथ जो है किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रेडियस आर के इक्वल आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट एक्स जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई कब करेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई तब करेगा जब ओ एक्स का जो डिस्टेंस जो है किसके इक्वल आ जाए, हमारा ओ M1 मीन्स रेडियस के इक्वल आ जाए। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन आपसे बोला जाए कि यही पॉइंट जो हमारा एक्स है ये सर्कल के बाहर कब लाई करेगा, कब बाहर लाई करेगा, कब लाई करेगा, जब डिस्टेंस जो होगा ओ और एक्स के बीच में जो डिस्टेंस जो हमारा होगा, जो दूरी जो हमारा होगा वो किसके, वो जो दूरी जो होगा वो किससे बड़ा होगा, हमारा रेडियस आर से बड़ा होगा ना। ताकि आप खुद यहाँ पे देखिएगा ये जो डिस्टेंस जो हमारा है, ये जो हमारा डिस्टेंस जो ओ एक्स डिस्टेंस जो है वो किससे बड़ा है, हमारा ओ M1 से बड़ा है ना। ये जो रेडियस जो हमारा है इससे छोटा ना है ना। इसका आप लेंथ मिलाइए, इसका आप यहाँ पर लेंथ देखिए, अब इसका आप लेंथ मिलाइए, इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखिए आप, और इन दो पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस देखिए, कौन डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ा है ना, वो डिस्टेंस बड़ा है ना। तो कहने का मतलब क्या कि वो जो पॉइंट जो एक्स जो है ना वो सर्कल के बाहर कब लाई करेगा, चाहे कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर कब लाई करेगा, जब रेडियस से बड़ा होगा। वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई कब करेगा, जब रेडियस के बराबर होगा। सर्कल के अंदर कब लाई करेगा, जब रेडियस से हमारा छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? यही बात यहाँ पे है कि वही अगर हमारा ये आर डैश अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर लाई करता, अगर ये आर डैश अगर सर्कल के अगर सरकमफेरेंस पे अगर लाई करता तो हमारा ओ आर डैश का जो लेंथ जो आता किसके इक्वल आता, ओपी के इक्वल, रेडियस के इक्वल आता। यही आर डैश सर्कल के अंदर कब लाई करता, जब ओ आर डैश का लेंथ जो होता वो किससे छोटा आता, ओपी से छोटा आता। लेकिन यहाँ से आर डैश कहाँ लाई किया है, सर्कल के बाहर लाई किया है ना, इस लाइन पे बाहर लाई किया है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ओ और आर डैश के बीच में जो लेंथ जो होगा वो किससे बड़ा होगा, वो बड़ा होगा हमारे रेडियस से ना बड़ा होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए देखिए यहाँ से, अब यहाँ से ये है कि ये जो आर डैश जो पॉइंट जो है वो सर्कल के जब बाहर लाई किया, और आप इसको खुद मिलाइएगा कि डिस्टेंस जो होगा ओ और आर डैश के बीच में वो किससे बड़ा होगा, हमारा वो बड़ा होगा रेडियस से बड़ा होगा ना। तो हमने ये क्या बताया, हमने ये बताया कि ये अगर किसी भी प्लेन में अगर कोई लाइन है और
हमने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी प्लेन में अगर कोई लाइन है और कोई भी एक पॉइंट है उसी प्लेन में, और अगर वो पॉइंट उस लाइन पे अगर लाई नहीं कर रहा है तो उस लाइन एल के बीच में या फिर कोई भी लाइन हो उस लाइन ए बी के बीच में और उस लाइन ए बी और उस पॉइंट ओ के बीच में जो सबसे छोटा जो हमारा दूरी जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ आ रहा है कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि ये जो लेंथ ओपी जो लेंथ आया वो किससे छोटा आया, हमारा ओ आर डैश से छोटा ना आ गया, किससे छोटा आया, ओ आर डैश से छोटा आ गया है कि हमने क्या दिखाया, हमने जब ओ आर को आगे बढ़ाया तो ये हमारा ए बी को कहाँ जाके मिल रहा है, आर डैश पे जाके मिल रहा है ना। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ से एग्जाम में कैसे हम लिखेंगे, जो हमारा एग्जामिनर जो है वहाँ पे कैसे हम एग्जामिनर को शो करेंगे हम उसको, चलिए देखिए यहाँ से देखिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें क्या दिखाना, एक बार थोड़ा समझ लेते इसको, एक बार और समझ लेते इसको। हमें ये दिखाना था कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब रेडियस के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ए बी जो टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ है इस पॉइंट पी से, ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ओपी के। इट मीन्स कि जो ओपी और ए बी के बीच में जो एंगल जो फॉर्म होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ओ पी बी जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा वो, 90 डिग्री होगा। क्लियर है ये बात। चलिए अब इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग, इसको थोड़ा आप लोग देखिएगा इसको। अब देखिए इसको, अब यहाँ पे हमने क्या दिखाया, हमें तो दिखा दिया कि वो जो पॉइंट जो है जब बाहर लाई किया, हाँ यहाँ से इस पॉइंट से जो पॉइंट ओ जो है ना, हमें पता है कि सर्कल के जो सेंटर जो है वो जितने ये पॉइंट होंगे सर्कमफेरेंस पे वो सब के सब जो होंगे वो बराबर डिस्टेंस पे होंगे उस पॉइंट से। चलिए यहाँ से एग्जाम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास थ्योरम में दिया हुआ है एक सर्कल है सी जिसका सेंटर जो है ओ है, रेडियस इसका क्या है आर है, जिसमें कि ए बी हमारा जो है वो टेंजेंट है। किस पॉइंट पर टेंजेंट है, इस पॉइंट पी पे टेंजेंट है। हमें क्या दिखाना था, हमें यह दिखाना था कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट जो ड्रॉ होगा वो हमारे रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। इट मीन्स ए बी जो टेंजेंट जो हमारा है वो ओपी के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हमने ये आपको बता दिया कि कैसे होगा। तो सबसे छोटा दूरी हमने ये बता दिया आपको कि ओबी जो हमारा ओपी जो है ना वो सबसे छोटा दूरी है किसके रिस्पेक्ट में, ओ आर के रिस्पेक्ट में। बस समझ रहा है ना, क्या कि यहाँ से दिखा जाएगा कि ये जो पॉइंट हमारा ओ आर डैश है, ये जो हमारा सॉरी बच्चों यहाँ से ये जो सेगमेंट हमारा ओ आर डैश है वो किससे बड़ा है, ये हमारा बड़ा है ओपी से। क्यों, कि यहाँ से ओ आर डैश जो है ना, ये हमारा जो ओ आर डैश है वो बड़ा होगा ओपी से। इसलिए बड़ा होगा क्योंकि हमारा जो आर डैश जो पॉइंट जो है ना सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई नहीं किया हुआ है। अगर इस सर्कल के अगर सरकमफेरेंस पे अगर लाई करता तो जो लेंथ होता हमारा ओपी का उतना ही लेंथ होता ओ आर डैश का। बात समझ आ रही है आपको। लेकिन हमारा जो आर डैश जो है ना वो सर्कल के बाहर लाई किया है। तो कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अगर बाहर लाई कर रहा है तो कहने का मतलब ये है कि वो सर्कल के सेंटर से और उस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा सर्कल के रेडियस से। क्लियर है बात आपको। आप इसको जब मिलाना चाहिएगा तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट ओ और आर डैश का जो लेंथ जो है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी जो होगा वो किससे बड़ा होगा, हमारा वो बड़ा होगा इस ओपी से। क्लियर है आपको। चलिए तो हमने जब ये दिखा दिया कि जो इस पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ हुए, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ हुआ ओपी, एक यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया यहाँ से ओ आर। ये कैसे हुआ, सबसे पहले हमने ओ आर यहाँ से ड्रॉ किया, ओ आर यहाँ से इसको ज्वाइन किया, फिर ओ आर को हमने एक्सटेंड किया आर डैश तक। कहाँ तक एक्सटेंड किया, आर डैश तक हमने एक्सटेंड किया। और एक्सटेंड करने के बाद आप इसको देखिएगा कि हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि जो ओ आर जो डिस्टेंस हुआ वो ओ आर जो हमारा दूरी जो है वो किससे बड़ा होगा, वो ओपी से। ओपी जो डिस्टेंस जो है ना वो उससे बड़ा होगा। अब बड़ा होने जब ये बड़ा हो गया तो कहने का मतलब ये है कि ओपी जो है ना, ये ओपी का जो लेंथ जो आएगा वो किससे छोटा आएगा, ओ आर डैश छोटा आएगा। ओपी का जब लेंथ जब ओ आर डैश से छोटा आएगा तो कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा दूरी ना है ना इस लाइन और इस पॉइंट के बीच सबसे छोटा दूरी क्या निकाले हमने, ओपी निकाला। इट मीन्स ओपी किसके परपेंडिकुलर होगा, एपी के परपेंडिकुलर होगा। ये बात क्लियर होगी आपको। चलिए यहाँ से गिवन टू
हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल OPV इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वही जो हमने किया है। हमने क्या किया है कि अगर ये पॉइंट जो है ना, अगर ये पॉइंट हमारा जो है ना R' जो है, अगर सर्कल के अगर सरकमफेरेंस पे अगर लाई करता तो OP का लेंथ OR' के इक्वल आता, ठीक है ना। अगर सर्कल के अगर बाहर लाई किया है तो कहने का मतलब है कि OR' का लेंथ जो होता है वो किससे बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यही किया कि टेक ए पॉइंट R on the circle and join through O, ठीक है, and produce OR to R' which meets AB at R', ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले उस सर्कल पे पॉइंट हमने R लिया और जो डिस्टेंस जो हमारा है O और R के बीच में, सबसे पहले O और R को हमने ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद हमने OR को प्रोड्यूस किया R' तक ले, जहाँ पे विच मीट्स AB को कहाँ पे मिला, वो AB को R' पे मिल गया, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लीजिए। चलिए हो गया, इसको थोड़ा मिटाया जाए। अब प्रूफ, चलिए अगर ये पॉइंट R' इफ पॉइंट R' lies on the circle, then the length, जो लेंथ हमारा होता, then the length OR' and OP is same, which is equals to radius of the circle। अगर ये पॉइंट, एग्जाम में लिखने का तरीका यही है, अगर ये पॉइंट R' अगर सर्कल के अगर सरकमफेरेंस पे अगर लाई करता तो OP का जो लेंथ जो हमारा आता वो OR' के लेंथ के इक्वल आता। लेकिन यहाँ से जो R' जो है ना, ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई तो किया नहीं है, मतलब कि O और R' का लेंथ जो होगा वो किससे बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ पॉइंट R' लाइज ऑन द सर्कल देन द लेंथ ऑफ OR' एंड OP इज सेम विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। बट पॉइंट R' lies outside the circle, सर्कल के बाहर लाई किया है, then the length of OR' is greater than OP, जो कि हमारा रेडियस R है, ग्रेटर देन OP।
तो यहाँ से ये OP से बड़ा हो गया। जब ये OP से जब यहाँ से बड़ा हो गया तो कहने का मतलब ये है कि वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट, अगर सर्कल के कोई भी पॉइंट जो है ना, अगर कोई भी पॉइंट जो है और किसी भी प्लेन में है और उसी प्लेन में कोई अगर लाइन है और उस पॉइंट और उस लाइन के बीच में जो सबसे छोटा जो दूरी जो होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बात क्लियर आई? तो यहाँ से OR डैश जो है ना, ये किससे बड़ा हुआ? हमारा रेडियस से बड़ा हो गया ना। ये जो OR डैश है किससे बड़ा हो गया? रेडियस से बड़ा हो गया। इस पॉइंट O से हमने 2 सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, एक लाइन सेगमेंट यहाँ से OR डैश, दूसरा यहाँ से OP जो कि हमारा रेडियस है। तो यहाँ से OR डैश जो हो गया ये किससे बड़ा हो गया? हमारा OP से बड़ा हो गया। इट मीन्स सबसे छोटा जो दूरी जो है इस पॉइंट O जो सेंटर जो है हमारा है, और ये जो लाइन से ये जो हमारा लाइन है AB जो है, वो सबसे छोटा दूरी क्या है? हमारा OP। तो सबसे छोटा दूरी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होता है यहाँ से। इट मीन्स OP is the shortest distance between, कहाँ? Between point O and line AB। ठीक है, इस पॉइंट O और लाइन AB के बीच में जो सबसे छोटा दूरी जो हुआ हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, OP हुआ। सबसे छोटा दूरी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। देयरफॉर OP हमारा किसके परपेंडिकुलर होगा? OP परपेंडिकुलर AB। प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ से OP भी किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया। हो गया। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी जो हमने इतना बताया आपको, और एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है।